आज हम एमए उत्तरार्ध की कक्षा में भारत में अकालों के कारणों की चर्चा करेंगे। जैसा कि विगत कक्षा में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत में अकाल क्यों हुए और अकालों के पीछे ब्रिटिश नीति कहाँ तक उत्तरदायी है। वैसे तो अकाल प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से ही भारत में इतने अधिक भयंकर अकाल पड़े जैसा 17वीं और 18वीं शताब्दी में कभी नहीं हुआ। 1768 में बंगाल तथा बिहार में वर्षा का अभाव था तथा 1769 के प्रारंभ में कीमतें बढ़ गई थी, अन्न की कमी हो गई थी। वर्षा के अभाव में अकाल पूरे वर्ष भर रहा और इस कारण मुर्शिदाबाद में चावल 1 रुपये से 6 से 7 सेर मिला और अनेक दिनों तक खरीदने के लिए अनाज भी न था। एक सामान्य कारणों से वर्षा की कमी, महंगाई, ये सब अकाल के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन अकाल के प्रमुख कौन से कारण हैं? भारतीय अर्थशास्त्री एवं विद्वानों ने समय समय पर अकालों के अनेक कारणों की चर्चा की है, जिनमें पहला है प्राकृतिक कारण। इसमें सर्वप्रथम प्राकृतिक कारण आते हैं कि भारत की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है। वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भयंकर तूफान आना, ओले पड़ना और खेती में कीड़ा लगना आदि इसी कारण से है। वर्षा के अभाव में फसलें सूख जाती है और चारे के अभाव में लाखों पशु मर जाते हैं। दूसरा, गरीबी। देश की सामान्य गरीबी भी अकाल का प्रमुख कारण रही। अंग्रेजों द्वारा भयंकर आर्थिक शोषण से भारतीय किसानों की गरीबी इस हद तक बढ़ गई कि वह भूखे मरने लगे और उनमें संघर्ष करने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि भारत में अकाल का मुख्य कारण यहाँ के निवासियों में अनाज खरीदने की क्षमता का अभाव था, जो मुख्यतः ब्रिटिश शासन की नीतियों का परिणाम रही। इसी कारण से भारत में अधिक अकाल पड़े। असम के चीफ कमिश्नर सर चार्ल्स इलियट ने कहा था कि आधे से अधिक कृषि आबादी वर्ष के आरंभ से अंत तक नहीं जानती कि पूरा भोजन किसे कहते हैं। तीसरा, भूमिकर। प्राचीन काल में भारतीय शासक जमीन का 1/4 या 6 भाग कर के रूप में एकत्र करते थे और वह धन भी वर्षा के रूप में वापस किसानों तक पहुंच जाता था। लेकिन ब्रिटिश शासन नीतियों के परिणाम स्वरूप भूमि का लगान इतना अधिक हो गया कि उसने अकाल की स्थिति पैदा कर दी। किसान खेत खलियान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। वे नगरों की तरफ पलायन करते, जहां भी उन्हें कम मजदूरी पर रखा जाता और दिन भर दिन वे कर्ज के बोझ में दबते चले गए। तो इसीलिए भूमि का जो अधिक लगान है वह भी अकालों का प्रमुख कारण बना। फिर चौथा आता है बेकारी। बेकारी से भी अकाल की अवस्था पैदा हुई। भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। जितने भी हस्तकरघा उद्योग थे, उन उद्योगों को अंग्रेजी शासन के द्वारा निगल लिया गया और अंग्रेज़ों के आने के बाद
भारतीय उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहन न मिलने से कृषि पर बोझ बढ़ने लगा और नगरों में जो दस्तकार थे वे बेरोजगार हो गए और वे कृषि पर निर्भर रहने लगे। इसीलिए धीरे धीरे ये जो संतुलन है वह बिगड़ने लगा और बेकारी बढ़ने लगी, जिसने अकालों को जन्म दिया। पांचवा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से भी अकालों की स्थिति उत्पन्न हुई। सामान्यतः भारत में जनसंख्या असंतुलित रूप से बढ़ रही थी और ऐसी स्थिति में अकाल पड़ना स्वाभाविक था। यातायात के साधनों का अभाव। रेलवे से पूर्व भारत में यातायात व साधनों की अत्यधिक कमी थी, अतः लोग समय पर सहायता न मिलने के कारण भी मृत्यु के ग्रास बन गए। सातवां, विदेशी शासन। अकाल का मुख्य कारण विदेशी शासन था, जो प्रायः अपने स्वार्थों के लिए ही देश के हितों की बलि दे देता था तथा जन शोषण भी करता। विदेशी शासकों को यहाँ की अवस्था से अधिक आर्थिक लाभ, अपने आर्थिक स्वार्थ और अपने आर्थिक लाभों से मतलब था। ऐसी स्थिति में उन्होंने कृषि, सिंचाई इत्यादि नीतियों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम हुआ कि भारत में धीरे धीरे 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ में अकालों की संख्या बढ़ने लगी। युद्ध। समय समय पर होने वाले युद्धों से भी कृषक की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय और जर्जर हो गई और यह उनके विनाश का कारण बनी। नवा, सहायक रोजगार व्यवस्था का अभाव। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में हस्त उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में थे। भारत का विदेशों से व्यापार होता था, लेकिन अंग्रेज़ों के आगमन के बाद भारत से वे कच्चा माल ले जा कर के इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में तैयार माल करके भारत में बेचते, जिनसे भारत का हथकरघा उद्योग और जो दस्तकार थे वे बेरोजगार हो गए। कृषि के अलावा उनके पास छोटे लघु उद्योगों के द्वारा जो आय होती थी वह सिमटने लगी और अधिकांश लोग खेती में लगने लगी। लेकिन खेती में भी भूमि कर इतना अधिक था कि उसमें भी किसानों को नुकसान होता। इसके साथ ही सिंचाई, उन्नत बीज या कृषि नीति का सरकार के द्वारा कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में कृषक वर्षा कम होने या अधिक होने पर खुद ही उसका भार उठाता था, उन प्राकृतिक प्रकोपों से जूझता था। डॉक्टर वेरा असांटे के अनुसार कृषक के लिए सहायक रोजगार की व्यवस्था नहीं थी। अकाल के समय उसे कोई सहारा नहीं मिलता था। अतः कुल मिलाकर मनुष्य के अत्याचार, प्राकृतिक प्रकोपों के साथ मिलजुल कर मनुष्य की कठिनाइयों की व्यग्रता बढ़ने लगी और इन सब ने मिलाकर के भारत में अकालों में अत्यधिक वृद्धि कर दी और किसानों की स्थिति इतनी अधिक दयनीय कर दी कि वे उनकी जो क्रय शक्ति थी वह लगभग समाप्त होने लगी और थोड़ा भी प्राकृतिक आपदा होने पर उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होते। ऐसी स्थिति में पशुओं को पालना तो उनके लिए और भी अधिक कठिन हो जाता। इसी कारण से भारत में दिन बर दिन अकालों की संख्या बढ़ने लगी।